जय जगन्नाथ दोस्तों। तो आज और एक वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो ये वीडियो है नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में, क्योंकि मैं भगवान पे विश्वास रखता हूँ, तो नेगेटिव एनर्जीज़ में भी विश्वास रखता हूँ। और ये सब रियल लाइफ में मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं विश्वास रखता हूँ। एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। और आज का टॉपिक ये है कि आप पेड़ के बारे में, पेड़ में कैसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज रहते हैं जो आपको फील होती है, वो कैसे होती है। तो आप कभी बाइक में या कार में कि बस में जाते होंगे और बीच में टॉयलेट ब्रेक के लिए रुके होंगे, तब आप सोचते हैं कि चलो पेड़ के पास जाके टॉयलेट कर लेते हैं, कुछ ही देर की बात है, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप वहाँ टॉयलेट करने से पहले कि वहाँ पर रुकने से पहले 100 बार सोचिए कि उस पेड़ में क्या हो सकता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे 4 बार इंसिडेंट हो चुका है पेड़ों के वजह से। और पहला इंसिडेंट जो है वो मेरे दोस्त और मेरे साथ एक साथ हुआ था, लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ था। तो हम लोग एक रिलेटिव्स के घर गए थे और वहाँ पर सब बड़े लोग थे, तो सब बातचीत कर रहे थे। तो हम लोग को बहुत बोरिंग लगा, तो मैं और मेरा दोस्त बोले कि चलो बहुत बोरिंग लग रहा है, चलो बाहर चलते हैं। तो हम लोग चलते चलते रास्ते में बेर का पेड़ आया और मेरा दोस्त बेर का पेड़ को देख के बोलता है कि अरे तुम्हें पता है कि बेर के पेड़ में रात को भूत रहते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं। तो मैं भी थोड़ा शौक तो हो गया था, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरा दोस्त जैसे ही बोला कि बेर के पेड़ में भूत रहते हैं, वो पेड़ ऐसे ऐसे हिलने लगा, झड़झड़ाने लगा। और मुझे और इंटरेस्टिंग लगा, मैं और पास जाने लगा। और मैं जैसे ही पास गया, वो पेड़ पर ऐसे ऐसे बेंड होने लगा। मैं उसके आसपास सब पेड़ जो थोड़ा डिस्टेंस में थे, थोड़ा डिस्टेंस में थे, वो सब नहीं हिल रहे थे, खाली वही एक ही बेर का पेड़ था जो हिल रहा था। तो मैं जैसे कि ऐसे ऐसे जब हिल रहा था, तब मेरा नज़र लेफ़्ट साइड घूमा और मैं अपने दोस्त की तरफ देखा। मैं दोस्त की तरफ देखते मेरा दोस्त क्या किया, वो गली छोड़ के पूरा भाग गया है, पूरा दूर भाग गया, गली के एंड पे पहुंच गया है। और मैं उसको देख के जान गया कि ये भूत है इधर, और मुझे छोड़ के भागा है। और मैं उसको देख के मैं बोला अबे रुक, मेरे लिए रुक, मुझे भागने थे। फिर मैं भागा वहाँ से, चप्पल वप्पल छोड़ के भागा, सब भागा। तो ऐसे था मेरा पहला इंसिडेंट। और जो दूसरा इंसिडेंट था वो था, हम लोग बचपन में जब लुका छुपी खेलते थे, और लुका छुपी खेलने के चक्कर में हम लोग कोई भी खाली घर में घुस जाते थे जहाँ कोई नहीं रहता था, और कोई भी पेड़ में चढ़ जाते थे। हम लोग को कुछ पता नहीं था कि पेड़ में क्या हो सकता है, क्या नहीं, कुछ पता नहीं। तो हम लोग जो पेड़ में चढ़े थे उसके 10 कदम दूर में एक बेर का पेड़ था, और उस बेर का पेड़ को मैंने नोटिस किया था, उसका 2 डाल हिल रहा था, अपने पैसे ऐसे हिल रहे थे। तो मैं सोचा कोई बात नहीं, ऐसे हिल रहा होगा। तो फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद एक कुत्ता आया और कुत्ता को उसी पेड़ को देख के भौंकने लगा। तब मेरा शक और बढ़ गया कि ये कुत्ता उसी पेड़ को देख के क्यों भौंक रहा है। तो फिर मैं अपना दोस्त को बोला, देखो कुत्ता बेर का पेड़ को देख के भौंक रहा है, कुछ है क्या। और दोस्त बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, चल चलते हैं। उधर से हम लोग निकल जाते हैं। फिर और एक दोस्त आता है, मैं उसको उसी के बारे में बताता हूँ कि वो बेर का पेड़ में ऐसे ऐसे कुत्ता भौंक रहा था, ऐसे हो रहा था। और वो उसका घर जो था उसी बेर का पेड़ के पास था। तो वो बोलता है कि हाँ, ऐसे वो पेड़ में कुछ है, और उस पेड़ के वजह से उसको बुरी नज़र लगा था। मतलब कुछ ही दिन पहले उस पेड़ में कुछ नेगेटिव एनर्जीज थे, और मेरा दोस्त वही घर उसी के पास है, बेर का पेड़ के पास, इसलिए वहाँ पर उसको नज़र लगा और उसको बुखार हो गया था। तो ये सच बात निकली, जो मैंने नोटिस किया था, उस पेड़ में सच में कुछ था। ये था सेकेंड। और तीसरा इंसिडेंट जो था, मैं वो जब भी बोलता हूँ मैं शिवर करने जाता हूँ, मतलब मैं रोंगटे खड़े होते हैं। तो क्या हुआ था कि हम लोग बचपन में भागा दौड़ी की तो खेलते ही थे। तो हम लोग 6 जन थे और एक जन हम लोग को भगा रहा था। तो क्या हुआ कि हम लोग भागते भागते बिल्डिंग के पीछे आ गए। बिल्डिंग के पीछे गार्डन भी था और कचड़ा भी था। तो इतना छोटा सा कचड़ा का पहाड़ था, उसमें से 4 जन क्या किए, कचड़ा के उस पार कूद गए। और मेरे साथ जो रुका वो राजा था, और उसका घर उसी के पास था। तो हम लोग के 7 कदम दूर एक केला का पेड़ था। तो उसकी मम्मी जान गई कि उनका बेटा पीछे ही है। तो उनकी मम्मी बोली कि शाम का 7 बज के रात होने वाला है, तू वापस आ जा, क्योंकि उस केला के पेड़ में डायन है। तो मेरा दोस्त ये सुन के क्या बोला, डायन से तो डरा नहीं, लेकिन उसकी मम्मी के डर से वो बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरी मम्मी बुला रही। तो वो चला गया और वहाँ सीप में अकेला रह गया। जैसे ही उसकी मम्मी बोली कि उस केला के पेड़ में डायन है, वहाँ से साउंड आने लगा, धीरे धीरे से पायल का आवाज़ आने लगा, छन छन। धीरे धीरे वो साउंड बढ़ने लगा, वो मेरे तरफ आ रहा है, छन 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 करके मेरे पैर के पास आके खड़ी हो गई।
बोले मैं सोचा मेरा हार्ट बीट पूरा इतना धक 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 कर रहा है। फिर मैं सोचा कि अगर मैं डर गया तो मेरे साथ कुछ हो सकता है। मैं नहीं डरा, वापस यू टर्न मारा, धीरे धीरे चला, धीरे धीरे करके चलते चलते भागना शुरू किया। ये था तीसरा इंसिडेंट। और चौथा वाला जो है वो था, मेरा रूप लेकर कोई गया था, मेरे दोस्त के पास गया था। और ये वाला सबसे ख़तरनाक वाला है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेड़ के नीचे कभी प्लान्स नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे सीनियर 2 भैया लोग थे, वही लोकेलिटी में रहते थे हम लोग के कॉलोनी में। हम लोग प्लान किए थे एक बार कि रात के 12-1 बजे निकलेंगे और घूमेंगे। तो एक जन बोला कि ठीक है, वो आएगा बुलाने, तो वो निकलेगा घर से, दोनों घूमेंगे ऐसे। तो फिर क्या हुआ कि जो बुलाने वाला था वो सो गया एक्चुअली। तो जो भूत जो था वो पेड़ के ऊपर रह के वो प्लान सुन गया था कि तुम लोग कितना बजे घूमने वाले हो। तो वो भूत क्या किया, उसका रूप लेके आया, इसको बुलाया, चला चल निकलते हैं, निकलो घूमते हैं ऐसे बोला। और वो निकले भी और दोनों घूमे भी, घर भी चले गए। तो फिर सुबह हुआ, फिर वो उठा जो घुमा था भूत के साथ, वो फिर गया अपने दोस्त को बुलाने। तो वो बोलता है कि यार कल रात को तो मज़ा आया, आज भी फिर से जाएंगे, कि बहुत घूमे, मज़ा आ गया। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है अरे मैं तो आया नहीं था, तू किसी साथ घूमा है? तो ये बोलता है अरे क्यों मज़ा कर रहा, तू ही तो आया था, तेरे साथ तो घूमा था। फिर वो बोलता है, उसका दोस्त बोलता है कि अरे भाई यकीन मान, मैं घर में ही सोया था, मेरे मम्मी को पूछ ले, सबको पूछ ले। तो फिर ये दोनों शौक हो जाता है, बोले अगर ये नहीं आया था तो फिर उसके साथ कौन घूमा? तो फिर इनको पता चलता है कि वो पेड़ के नीचे जो प्लान किए थे, उधर एक भूत था पेड़ में, और वो ही उसका रूप लेके आया था, इसके साथ घूमा। और वो कुछ किया भी नहीं, घूम के ये वापस चला गया, वो भूत अपना रास्ते चला गया। तो ये था, ऐसे स्टोरी हुआ था उनका। और वही स्टोरी मेरे साथ हुआ था। हम जो 3 बजे निकल रहे थे रात को, तो हम बचपन में थे, हम बहुत अतरंगी प्लान बनाते थे। तब भी मैं पेड़ के पास ही था, लेकिन थोड़ा ही डिस्टेंस में था, लेकिन प्लान किए थे जरूर। और तब एक भूत ने सुन लिया था हम लोग का प्लान। तो हम लोग रात को 3 बजे निकल गए, 3 दोस्त घूमने वाले थे। और मैं ही पहले निकलता हूँ, दूसरे वाले फ्रेंड को बुलाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर तीसरे वाले को बुलाते हैं। तो 2 रात ऐसे निकले थे, और दोनों रात को मैं ही बुलाता था और तीनों निकलते थे, घूमते थे। तो तीसरा रात क्या हुआ, मैं उस दिन सो गया, उस दिन उठा ही नहीं। और मेरा रूप लेने वाला कोई नहीं, वही भूत ही था। तो मेरा रूप लेके मेरा दोस्त को पास गया बुलाने के लिए। लेकिन इसमें ऐसी बात है, क्योंकि मैं जानता था कि ये पहले हो चुका है मेरे सीनियर्स के साथ, इसलिए मैं उसका अपना दोस्त के कान में बता दिया था कि हम लोग का एक कोड वर्ड रहेगा, वो कोड वर्ड बोलते ही तो दरवाज़ा खुलना, नहीं तो मत खुलना। तो उसके कान में मैं बोल दिया था कि हम लोग का कोड रहेगा बॉन्ड 007। हम लोग जेम्स बॉन्ड के बहुत बड़े फ़ैन थे, इसलिए मैं कोड भी वही रखा था। कान में बोल दिया कि बॉन्ड 007 रखेंगे, चलो ठीक है। तो ये जब भूत मेरा रूप लेके गया और वो ठक ठकाने लगा मेरे दोस्त के दरवाजे पर, ठक 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 किया। तो मेरा दोस्त पूछा कि कोड क्या है। तो पिछले 2 रातों में मैं हमेशा बोल रहा था कि वो बॉन्ड 007। तो उसके बाद तो दरवाज़ा खुलता था, लेकिन ये तो कोड जानता नहीं है, क्योंकि मैं कान में बोला था, ये कहाँ से सुनेगा। तो ये कुछ नहीं बोल रहा है। मेरा दोस्त फिर से पूछा कोड क्या है बता, मीर कोड क्या है बता। तो फिर वो कुछ नहीं बोल रहा है। थोड़ा देर बाद क्या हुआ, दरवाज़ा ठक 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 जोर से हिलने लगा, बहुत जोर से ठक 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 हिलने लगा। तो ये सोचा कि अरे मिहिर तो ऐसा नहीं करेगा, ये क्या हो रहा है। वो रुक गया 15 मिनट, मेरा दोस्त 15 मिनट रुका। फिर 15 मिनट बाद थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और देखा कि बाहर कोई नहीं है। फिर क्या हुआ, सुबह हुआ 4 बजा, 4 बजे मैं गया अपना दोस्त के पास। फिर मैं जैसे ही अपने दोस्त के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया और वो खोला। तो वो मुझे पूछा कि क्या मैं 3 बजे आया था। तो मैं बोला कि नहीं, तो मैं तो नहीं गया था, आज मैं सो गया था। तो वो बोला कि मेरा रूप लेके वो आया था, मतलब कोई भूत आया था। तो मैं भी शौक हो गया। तो वो बोला कि हाँ, मैं उसको कोड पूछा और वो बोल नहीं पाया, क्योंकि मैं अपना दोस्त के कान में बोला था कोड क्या है, बॉन्ड 007। तो वो बोल नहीं पाया, वो खाली ऐसे कर रहा था और फिर बाद में चला गया। तो ऐसे कभी भी पेड़ के नीचे प्लांट्स नहीं बनाना चाहिए, कोई भी सुन सकता है। तो इसका भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, यही है सॉल्यूशन कि आप जिस पे विश्वास करते हो उसे विश्वास रखो। मैं हनुमान जी, शिव जी, विष्णु, पार्वती जी, दुर्गा जी, गणेश जी पे विश्वास रखता हूँ। इसलिए इतना विश्वास है, इसलिए कोई भी भूत नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आएगी ही नहीं। या फिर आप किसी पे भी नहीं मानते तो खुद पे विश्वास रखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दूर के मामा थे,
वो एक जगह पिकनिक गए थे और वो जाते ही थक गए थे, इसलिए पेड़ के नीचे जाके सो गए थे। वो पेड़ में तब वो एक तो भूत था और वो भूत उनको ऐसे पीछे से पुश करा था, ऐसे ऐसे पुश करा था, लेकिन मेरे मामा हटे नहीं। फिर वो भूत बोला कि तू चले जा यहाँ से, ये जगह मेरा है। तो मेरा मामा रिप्लाई करता है, बोलते कि मैं नहीं जाऊँगा, जो करना है कर ले। फिर से ऐसे ऐसे पुश करता है, लास्ट में क्या होता है, वो भूत खुद ही थक जाता है और वो जगह छोड़ के चले जाता है। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि विश्वास रखिए, हमेशा विल पावर रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए स्टोरी के साथ। जय जगन्नाथ, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय श्री राम।